नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावेश पटेल। किशोर कुमार कौन नहीं जानता। अपनी सुरीली आवाज़ और नटखट अदाओं से लोगों के दिलों पर राज करने वाले किशोर कुमार का नाम ही काफ़ी है। उनकी सुरीली आवाज़ आज भी हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में गूंजती रहती है। बड़े बड़े सिंगर और बड़े बड़े टॉप सिंगर के साथ किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी है। किशोर कुमार के कई सारे गाने हिट सुपर हिट हुए। यही नहीं, उनकी कई सारी फिल्में हिट हुई और उन फिल्मों की वजह से भी किशोर कुमार का नाम पूरे देश दुनिया में पहचाना जाने लगा। 4 तारीख को किशोर कुमार का जन्मदिन है। पूरे खंडवा शहर में किशोर दा के जन्मदिन को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इसीलिए खंडवा हलचल ने भी किशोर कुमार की एक शानदार डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, जिसे आप देखेंगे और पसंद करेंगे। शास्त्रीय संगीत की ऊंची इमारत पर बैठे गीत जो रागों के रूप में सधे हुए गले से बाहर आते थे, उन्हें किशोर कुमार ने अपने अंदाज में ऐसा गाया कि वह देश की गली मोहल्लों में दौड़ते नजर आए। उनकी आवाज और गानों ने कुछ ऐसा कमाल किया कि आज हिंदी सिनेमा में संगीत की कल्पना बिना किशोर कुमार के करना बेहद मुश्किल लगता है। शास्त्रीय संगीत में अच्छी पकड़ रखने वालों के लिए किसी भी तरह का गाना बेहद सरल है। आपने कई लोगों को ऐसा कहते जरूर सुना होगा। वास्तव में रागों के साथ सदे हुए गले से बाहर आते गीत गानों से होते हुए सीधा दिल तक जाते हैं। लेकिन क्या आप भारतीय सिनेमा की उस नायाब शख्सियत और टैलेंट के उस पावर हाउस को जानते हैं, जिसने बिना रागों को छेड़े ही अपने गानों से लोगों की धड़कनों को एक बार नहीं कई बार छेड़ा है। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे खंडवा में किशोर कुमार ने प्रसिद्ध बैरिस्टर कुंज बिहारी लाल गांगुली के घर में आभास कुमार गांगुली के रूप में जन्म लिया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि किशोर कुमार बचपन से ही संगीत प्रेमी थे। हालांकि उनका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए किशोर अवस्था में ही किशोर कुमार अपने बड़े भाई कुमुद कुमार गांगुली के पास मुंबई चले आए, जो उस समय तक भारतीय सिनेमा जगत में अशोक कुमार के नाम से खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित कर चुके थे। भाई की मदद से कई फिल्मी हस्तियों के साथ परिचय होने के बाद 1946 में म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी ने उन्हें एक फिल्म में पहली बार गाने का मौका दिया। इस फिल्म का नाम था 80 डेज, लेकिन उन्हें इसमें कोरस में गाने का मौका मिला, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वहीं निर्देशक शाहिद लतीफ ने किशोर को अपनी फिल्म जिद्दी में पहली बार सोलो गाने का मौका दिया, जो जोरदार हिट भी रहा। 1948 में देवानंद पर फिल्माए गए इस गीत का नाम था मरने की दुआएं क्यों मांगू। इसके बाद देवानंद को लगभग सभी गानों में किशोर कुमार की आवाज ही सुनने को मिली। फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही उन्हें समझ आ गया था कि शास्त्रीय संगीत की कठिन गलियां उनके सफर को मुश्किल बनाने वाली है। लेकिन उन्होंने उस कठिन गलियों को इस कदर बदल दिया कि जिस भी रास्ते में जाते उसे अपना बना लेते थे। मुश्किल से मुश्किल गानों को अपने अंदाज में गाकर उन्होंने हर आम इंसान को भी उससे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। किशोर कुमार को उनकी जिद और जुनून ही बाकी गायकों से अलग बनाता है। कमाल की बात तो यह है कि बिना आरोह अवरोह के सादे हुए ही उन्होंने संगीत जगत में इतना लंबा सफर तय किया। दरअसल किशोर दा ने अपनी कमजोरी को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्हें अपनी इस कमजोरी को स्वीकार करने में भी कभी कोई फिक्र नहीं हुई। देखा जाए तो सफलता के ऊंचे पायदान पर खड़े होने के बाद भी इतनी ईमानदारी दिखा पाना सबके बस की बात नहीं है। किशोर दा अपनी आवाज से लोगों के दिलों तक का सफर जरूर तय करते हैं, लेकिन उन्हें लोगों के दिलों में जगह उनके सीधे और सरल व्यक्तित्व की वजह से मिलती है। किशोर कुमार के जीवन में 4 अंक का काफी महत्व रहा है। 4 अगस्त को जन्म लेने वाले किशोर दा
अपने भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। इनसे बड़े 3 भाई बहन थे। सबसे बड़े कुमुद कुमार गांगुली यानी अशोक कुमार, उसके बाद उनकी बहन सती देवी और फिर भाई अनूप कुमार और चौथे नंबर पर थे अशोक कुमार। नटखट और रोमांटिक मिजाज के अशोक कुमार ने शादियां भी 4 ही की थी। पहली शादी रुमा देवी से, दूसरी शादी मधुबाला से और तीसरी शादी योगिता बाली से और चौथी शादी, आखिरी शादी लीला चंदावरकर से की। इसके अलावा इस महान हस्ती ने 13 अक्टूबर 1987 को इस दुनिया से विदा ले लिया। अगर 13 को 1+3 करे तो ये भी 4 ही बनता है। अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि बचपन में किशोर की आवाज बेहद खराब थी। दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है। हुआ यूं कि बचपन में एक बार किशोर कुमार भागते हुए अपनी मां के पास किचन में आए और दुर्भाग्य से मां के पास रखी दराती से उनके पैर की उंगली कट गई। उंगली बेहद बुरी तरह घायल हो गई थी। रो रो कर बालक किशोर का बुरा हाल था। डॉक्टरों ने उनकी उंगली किसी तरह जोड़ तो दी, लेकिन उस समय पेन किलर इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे। इसलिए दर्द के मारे किशोर कुमार सारी सारी रात रोते रहते थे। 15 से 20 दिनों तक जोर जोर से रोने की वजह से किशोर कुमार की वोकल कॉर्ड्स पर असर पड़ गया और उनकी आवाज में अलग सा हस्कीपन आ गया। इसकी वजह से उनकी आवाज बाद में बेहद निखर कर आई, जो दुनिया पर छा गई। 1950 के दौरान किशोर कुमार एक्टिंग में धीरे धीरे अपने पैर जमा रहे थे। बॉम्बे टॉकीज में अच्छा खासा काम चल रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई रुमा गुहा से, जो वहां एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई, वह मिलने लगे और धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया। जब ये बात घर वालों तक गई, खासकर किशोर कुमार के घर, तो हंगामा मच गया। आभास कुमार गांगुली ब्राह्मण थे और रोमा देवी गैर ब्राह्मण थी। आज से 70 साल पहले ये कोई आम बात नहीं थी। इस बात को लेकर उनके परिवार में मतभेद इतना बढ़ गया कि दादा मुनि भी नाराज हो गए। उन्होंने इस शादी को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। जब किशोर ने विरोध किया तो गुस्से की इंतहा में आकर उन्होंने किशोर को बॉम्बे टॉकीज और अपने घर दोनों से बाहर निकाल दिया। वो वक्त इस कपल के लिए बेहद मुश्किल भरा समय था। अब उनके पास न काम था न घर। ऐसे वक्त में किशोर का साथ दिया उन्हें पहला ब्रेक देने वाले खेमचंद प्रकाश और सचिन देव बर्मन ने। सचिन देव बर्मन एक ऐसा नाम है जिसने किशोर कुमार के जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया। सचिन किशोर कुमार से इतना प्यार करते थे कि उन्हें आउट ऑफ द वे जाकर भी उनकी मदद की। किशोर ने भी उनको हमेशा पिता के समान मान दिया। स्टार बनने के बाद भी नटखट और शरारती किशोर केवल सचिन देव बर्मन के सामने बिल्कुल सीधे बन जाते थे। न कोई मस्ती न कोई मजाक। ये कहना गलत नहीं होगा कि सचिन देव बर्मन का किशोर कुमार द स्टार के जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा। इतना ही नहीं, किशोर और रुमा ने पहली बार मद्रास की हवाई यात्रा भी सचिन देव बर्मन की मदद से की। उन्हें अपने जीवन का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी उनकी मदद से ही मिला। संघर्ष और सफलता का दौर 1948 में जिद्दी से शुरू हुआ। इस दौर में किशोर कुमार ने जो कुछ हासिल किया वह अकल्पनीय था। भारतीय सिनेमा में सहगल और रफी के बाद किशोरी ऐसे तीसरे गायक थे जिनके आसपास किसी और गायक को स्थान नहीं मिला। इस बात को आज इस तथ्य से भी काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किशोर कुमार ही एकमात्र ऐसे पार्श्व गायक हैं जिन्हें 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आज भले ही भारतीय संगीत जगत नए गायकों के चेहरे आ चुके हैं, जिसमें सोनू निगम, उदित नारायण जैसे नाम शामिल हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह एहसास जरूर दिलाती है कि दूर गगन की छांव में कुछ खो गया है। किशोर दा लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है।
जहां से आवाज निकलती है, गाता रहे मेरा दिल। तो ये थी किशोर कुमार की नटखट और सुरीली आवाज़ के जादू की कहानियाँ। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।